भाई लाइव खत्म हो गया। लाइव में प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा था। 2 बार लाइव करने की कोशिश की और कंटिन्यू अच्छा वॉच चल रहा था, बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा था। तो 2 बार लाइव ट्राई करने के बाद लाइव को कर दिया बंद। अभी निकल क्या चुका हूँ भाई। 1379 किलोमीटर है। कल बता रहा है कि 21 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन कल 21 बजे कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना। चल रहे हैं, देखते हैं। जहाँ रुकना होगा वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ खाना खाना होगा खाएंगे, जहाँ रुकना होगा वहाँ रुकेंगे, सो जाएंगे। कल चलेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल अभी हाईवे पे हैं, वो श्रीनगर सॉरी भाई, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे हैं। अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू चलेंगे। देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टिक करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ रुकेंगे बताइएगा, क्योंकि ये ब्लॉग एक दिन में अपलोड होके एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। इसको 24 घंटे 25 घंटे ब्लॉग में लगेंगे। कल परसों में अपलोड होएगा ऐसा। अरे भैया जाइए, पूरा लाइट मत मारिए, एकदम धक। नीचे मैं डर के ही साइड हो गया आपसे। ये तीसरा टोल है। अभी मैं तेलंगाना में ही हूँ और ये तीसरा टोल है। टोल में आप ये समझिए कि लगभग 15+ टोल लगते हैं जाने में। 15+, लगभग 2200 या 2300 रुपये का, मतलब 2200 या 2300 अराउंड इतने टोल लगते हैं यहाँ पे। तब जाके आप पहुँचते हैं पटना। क्या करें, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है। खाना खा लिया जाए क्या? खाना खा लेते हैं, यहीं पे खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अगर मन करेगा तो रुकेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं रुकेंगे। क्या है खाने में, देखते हैं। खाना खाने के लिए रुके थे। इतने रात में भी इतना मच्छर और मक्खी मिल के लग रहा था ना, गाड़ी में आके बैठ गए हैं। अरे यार अब तुम निकलो मत। यही मंगा लिए हैं, कुछ खा रहे हैं, नाश्ता करके चलेंगे थोड़ा आगे। आगे चल के कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि मुझे दिन में निकलना चाहिए था, लेकिन मैं दिन में इसलिए नहीं निकला क्योंकि अरे मैं कल सुबह दिन में निकलता तो परसों पूरा रात मेरा खराब होता, बस इसीलिए। फ्राइडे है, सैटरडे है। ये भोसड़ी, सॉरी। अरे दाढ़ी ऐसा मेरा बना दिया है ना, ऐसा दाढ़ी नहीं बना हुआ है किसी का। साला तबीयत खराब था तो ठीक होने के लिए लगे कि चेहरे से दिखे कि ठीक है। दाढ़ी बनाने के लड़के ने मेहनत तो की, लेकिन सेब थोड़ा गलत दे दिया। इसको यहाँ तक रहना चाहिए था, पूरा इधर यहाँ तक पूरा रहना चाहिए था। मंगाया है और कुछ आ जाता है तो खा के निकलूंगा। 11:30 बज रहा है। 12:30 बजे तक कहीं रुक कर सो जाऊंगा, क्योंकि 12 से 3 बजे तक नहीं चलना है। सुबह में जब नींद खुलेगी तब चलूंगा। और ऐसे भी मेरे पास फंड नहीं है, बचा था फंड, तो उसमें से लगभग 200 रुपये बचा हुआ। हालांकि चलने के लिए पूरा चीज़ है, पूरा ईंधन है, शरीर के ईंधन के लिए, गाड़ी के ईंधन के लिए। गाड़ी में फ्यूल लिया, गाड़ी में DF ऑयल लिया, रास्ते में कुछ खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले लिया। पेमेंट के लिए फ़ोन किया था 2-3 लोगों को, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन इग्नोर कर दिया। हालांकि उनका कमिटमेंट था कि पेमेंट करेंगे,
अब देखता हूँ कल किसको फ़ोन करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। 100% फंड लेके मैं नहीं निकला था, आधा अधूरा फंड लेके निकला था। पटना बैठूंगा तो पूरा फंड आ जाएगा, पूरा फंड आ जाएगा और सारा काम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है ना कि जितना फंड हो उतने में ही चलना चाहिए। जब चलने का जब फैसला ले तो चल ही जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कल देखते हैं कहीं से फंड मंगाएंगे। फिलहाल अभी भी गाड़ी बोल रही है कि भाई आप 450 किलोमीटर साथ चलेंगे। देखते हैं कितना चलते हैं, रास्ते में ऐसे भी रुकना ही है, देखते हैं रुक जाएंगे। और देखते हैं, अभी तो खाना आ रहा है, खाना गाड़ी में बैठे बैठे ये देखते हैं। यही रेस्टोरेंट है, रंगीला फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ वेज नॉन वेज सब मिल रहा है। मैंने वेज का ही ऑर्डर किया है, बिकॉज जब तक वहाँ माता का पूजा था तो लोग वेज नॉन वेज सब खा रहे थे। अभी माता का पूजा तो है नहीं। अब मैं निकल चुका हूँ उस लोकेशन से। इस रात के बज रहे हैं 1:23। आपको दिखाता हूँ मैं कितना हो रहा है। 1:23। इसमें बालाजी का फोटो लगा हुआ है। 1:23 हो रहा है। गाड़ी में मैं हूँ और लोकेशन मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। गाड़ी का एसी ऑन है क्योंकि मुझे विदाउट एसी सफोकेशन होती है गाड़ी में, इसलिए मैं मतलब गाड़ी में चलता हूँ तो बस भाई टॉयलेट करने की जगह नहीं गाड़ी के अंदर। बाकी सारी चीज़ें आप आराम से सो सकते हैं, आप आराम से खा सकते हैं। तो भाई मैं हूँ, कहाँ हूँ मैं कहाँ गया भाई। मैं अभी क्या है ना गाइस कि मैं रुका हूँ बिकॉज रिस्क लेके प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मैं हूँ हैदराबाद और नागपुर के बीचों बीच, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को शायद ऐसे नहीं दिखता होगा ना, रुकिए मैं दिखाता हूँ, मैप में प्रॉपर दिखाता हूँ। इसकी लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए शायद आप लोग को नहीं दिख रही है। दिख रहा है आपको? मैं नागपुर और हैदराबाद के बिल्कुल बीचों बीच में हूँ, ठीक है ना। यह डिसीजन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि नागपुर पहुंचने से पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि नागपुर पहुंचने से पहले हाईवे पूरी तरह से खाली है, ठीक है। अगर मैं ठीक है आंखें ओपन करके मैं गाड़ी खींच भी देता हूँ तो इससे आगे बढ़ेंगे। दोनों साइड में हाईवे पूरा ओपन है, डरने की कोई बात नहीं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं 22 घंटे में यहाँ आया हूँ। 22 घंटे में कंटिन्यू सिर्फ 1 घंटे सोया था, विदाउट अल्कोहल, विदाउट सिगरेट, विदाउट कोई पान मसाला, विदाउट भाई खाना। घर से जो खाना मिला वो खाया और उसी को खा के चला आया, ठीक है। लेकिन रुकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर समय रिस्क नहीं लेना चाहिए। टारगेट है जिसको आप अचीव करते हैं। मैंने उस टारगेट को अचीव किया। हाँ, मैं 22 घंटे में, कल सुबह 9 बजे मैं वहाँ से निकला और आज सुबह 9 बजे मैं हैदराबाद में था। उसमें मैं 1 घंटे में खाने के लिए रुका था, 1 घंटे में सोने के लिए रुका था। और भाई बाथरूम और टॉयलेट और पानी पीने का तो कोई ठिकाना होता नहीं है। अभी भी हैदराबाद और नागपुर के बीच में आरमूर, क्या है, अरमोर, ARMUR, तो ये अरमोर हो गया। मैं अरमोर से थोड़ा आगे हूँ। आगे एक बहुत बड़ा पानी का झील है। झील से आगे बढ़ेंगे तो बासुर के बाद निर्मल है। निर्मल से आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी जगह है, बट मेन जो सेंटर है वो भाई साहब नागपुर है, ठीक है। तो कल नागपुर पहुंचेंगे। फिलहाल अभी मैं हैदराबाद और नागपुर के बीच में हूँ और अब मैं सोऊंगा। गाड़ी का पूरा एसी ऑन है, फ्रंट एसी, यहाँ आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ एसी है, यहाँ एसी है, लाइट्स 3 जल रहे हैं। पानी पीऊँगा और लाइट्स ऑफ करके मैं सो जाऊँगा। सुबह जब नींद खुलेगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा, पिछली बार तो ऐसा था कि मेरे को टारगेट हिट मारना था कि मैं कितने, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं कितने टाइम में पहुँच सकता हूँ हैदराबाद। मैं पहुँच गया।
अभी मज़े से सोएंगे, घूमते घामते आराम से पटना जाएंगे, आप लोग को पूरा लोकेशन दिखाएंगे। एक ट्रक के बाजू में मैंने गाड़ी रोकी है। अभी आपको पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पीछे पूरे ट्रक्स था। यहाँ पेट्रोल पंप हैं, ट्रक्स हैं, छोटे कमर्शियल व्हीकल हैं, सारे रुके हुए हैं। मैं यहीं पे रुका हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सो रहा हूँ। कल फिर से चलूँगा तो मैं आपको प्रॉपर अपडेट दूंगा। भाई साहब, दाढ़ी वाड़ी ठीक नहीं बनाई है तो थोड़ा कमेंट कर दियो यार। अरे बहुत पैसे लिए हैं, चूतिए नहीं, लेकिन सिर्फ भाई मेहनत उसने बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर आगे के ट्रिप में। अभी नए ब्लॉग के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये पूरा ब्लॉग 2-3 पार्ट्स में ये जाने वाला है। ठीक है भाई, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। रात में लेट तक सोया रह गया गाड़ी में भाई। लेट तक मतलब अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। पानी लाया है, बादाम मिल्क लाया है। सो गया था, नींद पूरा लिया है ताकि दिन में पूरा चलूं। $1290 किलोमीटर है यहाँ से। आंखें लाइट सलून वाला जो बनाया है ना मेरा बनौरी, चेहरा में पता नहीं क्या क्या लगाया था चेहरे में, चेहरा में मेरे आंखों में चला गया और आंखें कंटिन्यू लाल हो रही हैं 2 दिन से। अपना जाकर दवा ववा डालना पड़ेगा। खैर चलते हैं अभी आगे, दिखाते हैं अब दिन में ब्लॉग में क्या क्या है। विजयवाड़ा में भी ऐसा ही है पहाड़, लेकिन वो इसका कम से कम 100 गुना बड़ा पहाड़ है। वो दिखाता है कि आप विजयवाड़ा की तरफ, अंदर की तरफ आ रहे हैं। विजयवाड़ा इतना बड़ा पहाड़ है ना कि आप समझिए कि विजयवाड़ा से, तेलंगाना से विजयवाड़ा विजयवाड़ा की तरफ का हवा ही रोक देता है। विजयवाड़ा में बहुत गर्मी रहता है। 1026 किलोमीटर है बनारस, पहुंच जाएंगे आज। एक्सपेक्ट है कि 12 बजे तक पटना रहेंगे। रात में मैं सो गया था, मैं सोया था, पूरा नींद लिया हूँ, पूरा। आधा अधूरा नहीं कि सुबह उठ के हरबरी में जाना है। सोते हैं, जाएंगे आराम से।
बताए तुझे क्या हुआ बेकरार इतना रात में बिना एसी के सोया हूँ। एसी ऑन किया, लगा ठंडा लग रहा है, बंद किया, फिर थोड़ी देर बंद नहीं खुल गई, फिर ऑन किया, फिर बंद किया, जब बंद किया दोबारा छोड़ दिया। एक टमाटो से सांबर बनाने के लिए आलू चाहिए, इस सांबर पाउडर चाहिए। के बदले सनम दर्द दिल ले चुके हमें दिल दे चुके, दर्द दे चुके, दिल के बदले सनम दर्द दे चुके, दे चुके, पूरा पहाड़ अब आना स्टार्ट हो गया है। जैसे तेलंगाना से जितना दूर होंगे ना, नागपुर के पास आएंगे तो पहाड़ है। अब तुमको ही देख के सांसें चलती हैं, वही आपको दिखना भी शुरू हो गया है। चारों तरफ से पहाड़। अभी मैं आंध्रा में ही हूँ, आप देखे ही हैं, एक पहाड़ निकल गया, दूसरा पहाड़ भी सामने दिख रहा है। अब तेलंगाना से निकलने का बस टाइम आ ही गया। अभी भी 1207 किलोमीटर चलना है कंटिन्यू, तो आज हम कंटिन्यू चलेंगे।
मैं टोटल कंटिन्यू चलने का मतलब ये हूँ, बिकॉज नाइट में मैंने अच्छा स्टे किया है, पूरा नींद लिया है, ताकि मैं दिन में प्रॉपर चल सकूँ प्रॉपर तरीके से। बता मैं तो तेरा नसीब था पूरा एरिया। अब इसके बाद शायद पार नहीं हो, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो गया 250 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। 250 किलोमीटर के बाद हाँ लगभग है 250-300 किलोमीटर के अराउंड है। उसके बाद फिर सीधे आप आ जाते हैं इधर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। तो अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहाड़ नहीं होगा आगे चल के, फिर भी देखते हैं पहाड़ है या नहीं है। ब्लॉगिंग तो चालू रहेगा, अभी लाइव भी करना है, कहीं थोड़ा होल्ड करूँगा तो लाइव का सेटअप लगा के लाइव करूँगा। एक शहर है यहाँ पे, इधर बहुत खूबसूरत व्यू है बाई रोड। आंध्रा, नागपुर, एमपी, दोनों तरफ पहाड़ है, मंदिर है, वहाँ मेहर है, कटनी है, देख ही रहे हैं आप लोग। उधर मेहर माता का मंदिर है पहाड़ पे, दोनों तरफ पहाड़ है, बेहद खूबसूरत दिखता है दिन में। ऊपर से इधर ऑलवेज बारिश होता रहता है। जंगल है, जंगल को जानवर को क्रॉस करने के लिए चला, आर्मी के लिए ब्रिज बना दिया गया है। ये सब अभी आगे देखेंगे आगे वाले ब्लॉग में। भाई पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, सब जगह पहाड़ ही पहाड़ है। और सही में ये एमपी तक रहता है, एमपी के बाद पहाड़ नहीं रहता है, एमपी तक कंटिन्यू है। कहीं 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 हल्का गैप है, उसके बाद पहाड़ ही पहाड़ है पूरा। देख लीजिए, को दिखाते एकदम बेहतरीन नज़ारा। थोड़ा सा मिस कर गए, एकदम बेहतरीन था। आसमान में बादल और नीचे पहाड़। दोनों तरफ जंगल जंगल जंगल। एरिया में नेटवर्क भी नहीं रहता है। मेरा फोन देखिए, नेटवर्क के बगैर सॉन्ग नहीं बज रहा है, गाना बज रहा था। ये देखिए कितना ऊंचा है पहाड़, दिख रहा है यहाँ से ना, मजेदार एकदम। नागपुर 200 किलोमीटर है। आदिलाबाद से निकलने के मतलब हुआ कि हम लोग तेलंगाना से बाहर जा रहे हो। आदिलाबाद में ही वो जंगल है जहाँ टाइगर, हिरन सब रहते हैं। अब आदिलाबाद से मैं निकल चुका हूँ। अब निकलने के बाद जो है, अब थोड़ी देर में महाराष्ट्र में एंट्री हो जाएगी। यहाँ से 200 समथिंग किलोमीटर है नागपुर। अब 200 किलोमीटर है, मतलब कि 3 घंटे का ये सफ़र है फिर यहाँ से। लेकिन रास्ते में टोल होंगे। ये पहाड़ बेहद खूबसूरत, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग निकल रहे हैं ब्लॉग बनाते हुए। आगे पता नहीं कितना टोल है, देखते हैं। फिलहाल कहीं यार चाय वाय का टपड़ी देखूंगा, बंडी। एक चीज सीखी है मैंने, चाय की बंडी। चाय की बंडी देखते हैं कहीं पे, कहीं ढंग का चाय का बंडी मिलेगा तो गाड़ी रोका जाएगा। रास्ते में हूँ अभी। यहाँ का किसान अभी भी बैल से खेती करता है। देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। अभी भी यहाँ बैलों से खेती की जाती है महाराष्ट्र में। थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए गाड़ी रोकी है। गाड़ी चलाते चलाते पैर का हालत ख़राब हो गया, इसीलिए अब निकलेंगे यहाँ से। 1-2 फोटो तो खींच के निकल जाएंगे। रात होगा, पहुँचने में क्या होगा चलते चलते पता चलेगा। देखिए बेहतरीन नज़ारा किसको बोलते हैं। रोड ट्रिप में यही होता है। मैंने कांच खोल दिया है, एकदम मस्त हवा लग रहा है। और ये जंगल आ गया है, इधर वन्य जीव रहते हैं, इधर लेपर्ड रहते हैं। लेकिन लेपर्ड का बोर्ड लगा हुआ तो देखा था, लेकिन वास्तविक में मुझे टाइगर दिखा था उसमें, लेपर्ड का ही नहीं।
अभी हैदराबाद में भी धूप होगी, पटना में भी धूप होगा, लेकिन इस रूट का मौसम ऑलवेज ऐसा ही रहता है। ऑलवेज मैक्सिमम टाइम आपको इस रूट का मौसम ऐसा ही दिखेगा। पिछली बार जब रात में क्रॉस कर रहे थे ना, पूरा ट्रैफिक था इस जगह पे, पूरा। अभी तो कांच खोल के चल रहे हैं, कांच को ओपन कर दिया, पूरा ह्यूज ट्रैफिक था इसमें। तो भाई निकल गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। नागपुर हाईवे था, नागपुर हाईवे से निकल के अब जबलपुर के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसी ब्रिज पे चढ़ना है। इस ब्रिज से आगे से लेफ्ट होके फिर ब्रिज पे चढ़ के निकल जाएंगे, इसीलिए इंडिकेशन भी वहाँ पे जबलपुर का दिख रहा है ना। ये नागपुर शहर में ना जाके हाईवे से ऊपर होके निकल जाएंगे जबलपुर के लिए। इधर ही कहीं पे आगे रुकेंगे, कहीं पे खाना खाएंगे, इसी से यूटर्न लेना है। यूटर्न लीजिए, ब्रिज पकड़िए, फिर जबलपुर के लिए आगे बढ़ेंगे। ये अब नागपुर जबलपुर हाईवे है, ब्रिज से चढ़ गया ना, नागपुर जबलपुर हाईवे पे पहुंच गए। नागपुर जबलपुर हाईवे है। अब यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर चलेंगे तो पहुँच जाएंगे हम लोग नागपुर, सॉरी जबलपुर। दो 23 हो रहा है। अब खाने के लिए अभी यही मिला है। खाना तो मिला नहीं है, समोसा और कचौड़ी मिला है। समोसा कचौड़ी खा ली, अब पानी ले लिए हैं, पानी के साथ साथ एक रेड बुल भी ले लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, आगे देखें कहीं खाना मिलेगा तो खाएंगे। टोल के बाद खाना खाने के लिए गया देखने, तो मिला समोसा और कचौड़ी, कहें दोनों एक एक दो। रेड बुल लिया, पी लिया, और जैसे ही वहां से आगे बढ़े हैं 3-4 एकदम बढ़िया बढ़िया जैसा मतलब रेस्टोरेंट में ढूंढता हूँ ना खाना खाने के लिए, कॉफी शॉप मिला। किस्मत खराब है। खैर आगे कहीं पे बैठेंगे कॉफी शॉप में, फिलहाल निकल गए हैं। यहाँ पूरा साउथ इंडियन व्यू है टेंपल का। बालाजी टाइप। अब निकले हैं आगे, कहीं खाना मिलेगा तो खाएंगे, लेकिन अब तो लगता है कि मेरे को वो पार करने का भूख तो लगा हुआ है। यहाँ भी रेस्टोरेंट है नहीं, यहाँ ड्राइव मार्ट है, रेस्टोरेंट नहीं है। अब यहाँ से निकले हैं, अब आगे देखते हैं। अब 100 किलोमीटर्स के आसपास चलेंगे, उसके बाद कहीं भूख लगेगा तो रुक के खाना खाएंगे। भूख तो लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा समोसा वगैरह खा लिए तो अभी खाने का मन नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल चलते हैं चलते हैं। अभी तो सेकेंड डे है ब्लॉग का, सुबह से कोई वीडियो 2 दिन से अपलोड किए नहीं। इंटरनेट का बहुत लोचा है भाई, इंटरनेट का सेटअप रखना पड़ेगा ट्रैवल में। चलता फिरता कोई इंटरनेट का सिस्टम होगा ना, डोंगल के बिजली में लगाए और इंटरनेट फास्ट चलने लगा, तब सही रहेगा। या फिर जियो का हाई वो करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। हाई स्पीड इंटरनेट वाला अनलिमिटेड इंटरनेट आता है ना इसका, वो रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास जियो का सिम ही नहीं है, तो हैदराबाद का सिम है। हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए भाई।